जस्ट इमेजिन कि आप अपने पार्टनर से शादी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब खुश है और मैरिज के 2 साल बाद ही आपका जो पार्टनर है वो आपकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करता है, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील? बहुत ही बुरा लगेगा, राइट? और ऐसा ही रिंकी के साथ हुआ है, जो हंसिका की बेस्ट फ्रेंड है। हंसिका ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को डेट किया है जब दोनों शादीशुदा थे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी गिव ब्रीफ अबाउट हर। हंसिका का जो बर्थ है वो मुंबई में ही हुआ था और उसके जो फादर है वो बिजनेसमैन है और उसकी जो मदर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। और हंसिका को हमेशा से एक्टिंग पसंद थी और वो सिर्फ 8 साल की थी जब उसने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी और उसने शक्का लक्का बूम में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। और इसके अलावा उसने और भी शोज में काम किया है, जैसे तुम बिन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सेलिब्रिटी फेम, गुरुकुल और कोई मिलकर जैसे फेमस मूवी में उसने चाइल्ड एक्टर काम किया है। और 2007 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उसने तेलुगु इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था देसा मुद्रू मूवी से। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। और इस मूवी में जो वियर चीज मुझे लगी वो ये कि हंसिका सिर्फ 15 साल की थी और अल्लू अर्जुन जो उसके को एक्टर थे वो 24 साल के थे। इजंट इट क्रीपी कि 15 साल की एक्ट्रेस 24 साल के एक्टर के साथ रोमांस कर रही है। और अवेयरनेस आई है लोगों के बीच में। पहले लोग इन चीजों को इग्नोर कर दिया करते थे। और सेकंड वियर चीज मुझे इस डेब्यू के दौरान लगी कि हंसिका तब 15 साल की थी और वो किसी भी एंगल से 15 इयर्स की नहीं लग रही, बल्कि 24 या 25 इयर्स की लग रही है। इस मूवी के डेब्यू से 3 साल पहले उसने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और 3 साल बाद उसने तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया। तो 3 साल में इतना डिफरेंस कैसे आया उसकी बॉडी में? ये क्वेश्चन सबका है। आजकल की जो 14-15 इयर्स की जो गर्ल्स है वो एज से पहले मैच्योर हो रही है। इन सबका मेन रीजन तो सोशल मीडिया और एनवायरनमेंट है। कई बार क्या होता है कि जेनेटिक्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को जल्दी मैच्योर कर देते हैं। पर 2007 में इतना चेंज कैसे आया? कुछ रिमर्स के अकॉर्डिंग हंसिका की मदर ने हंसिका को ग्रोथ इंजेक्शंस दिए थे ताकि उसे मूवीज जल्दी मिले। और जब हंसिका की मदर से इन सब पे पूछा गया तो उसने हंसकर मना कर दिया। उसने ये बोला कि अगर ये रूमर सच होता तो वो आज टाटा बिरला से भी अमीर होती। पर उसकी जो डेब्यू मूवी है वो सुपर हिट रही। इसके बाद उसने साउथ फिल्म्स में और काम किया और वो साउथ सिनेमा की फेमस फेस बन गई। और उसने बॉलीवुड की फिल्म्स में भी ट्राई किया था पर इधर उसकी मूवीज इतनी नहीं चली। हंसिका की जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम रिंकी है और रिंकी ने सोहेल से शादी की थी 2016 में। पर शादी के कुछ ही साल बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के तुरंत बाद ही सोहेल और हंसिका ने शादी कर ली। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इस शादी की डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया था और ये डॉक्यूमेंट्री फरवरी 2023 में लॉन्च हुई थी। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी की है और इस पर चीट किया है। और इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री के जो रेटिंग्स है वो बहुत खराब है। 3.5 आउट ऑफ 10 है इसकी रेटिंग्स। से हो सकता है कि हंसिका है जो सोहेल से रिंकी की शादी पे ही मिली हो और उधर से ही उनकी बातचीत शुरू हुई हो, क्योंकि डाइवोर्स के तुरंत बाद ही दोनों ने शादी कर ली। और इतना बड़ा फैसला वो एक ही बार में नहीं लेंगे, कई सालों से वो डेट कर रहे होंगे तभी वो इतने बड़े फैसले पर आए हैं। एंड आई फील सैड फॉर रिंकी क्योंकि उसी के बेस्ट फ्रेंड ने उस पर चीट किया और उसके हस्बैंड ने भी। और जितना फॉल्ट हंसिका का है उतना ही फॉल्ट उसके हस्बैंड उसके एक्स हस्बैंड सोहेल का है। और जब इन्हें बैकलैश मिलने लगा तो उन्होंने वही ओल्ड फॉर्मूला ट्राई किया कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तब उनका ऑलरेडी डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा था, ये डाइवोर्स हो चुका था। हंसिका साउथ में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और उसकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है। और तो वो क्यों ही ऐसा स्टूपिड स्टेप उठाएगी जिससे उसके करियर पर इफेक्ट हो। तो उसके कॉन्टेक्ट्स में और भी नॉन फेमस लोग होंगे, तो उसने क्यों ही अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चूज किया है। सोहेल बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है और उसने अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद एक क्लोथिंग लाइन को लॉन्च किया था। रिंकी और सोहेल एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और 10 साल पहले इन्होंने शादी कर ली और इनकी शादी का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, जिधर हंसिका रिंकी के साथ दिख भी रही है। पर बाद में रिंकी और सोहेल का डाइवोर्स हो गया। फिर बाद में सोहेल ने हंसिका से शादी कर ली 2022 में जयपुर में और फिर 24 से उन्हें सेपरेटली रहना शुरू कर दिया और 26 में इनका डाइवोर्स हो गया। और जब मीडिया इनका मजाक बना रही थी, इनकी मैरिज पर कमेंट कर रही थी कि हंसिका ने कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है, कैसे उसे बिट्रे किया है, तो हंसिका ने अपनी तरफ से सफाई दी। उसने बोला कि आई वॉज लाइक बाप रे, ही इज माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड है। उसने आगे इंटरव्यू में और सी बातें बोली। इन शॉर्ट उन्होंने ये बोला कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही सालों से जानते थे और अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग पर्सन को डेट कर रहे थे, पर बाद में ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। पहले लोग इन्हें बोला करते थे कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छे से जानते हो, और तब इसे ये सब मजाक लगता था। लेकिन जब इसे अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करी सोहेल से, तब हंसिका को इन सब पे बिलीव होने लगा। और हंसिका ने ये भी बोला कि वो इन वर्ड्स को वापस लेती है जो उस वक्त वो उन्हें बोला करती थी। क्यों ही कोई ओपनली एक्सेप्ट करेगा कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड पर चीट किया है। सोहेल से पहले हंसिका का एक सीरियस अफेयर था पर बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। 2012 में वालू मूवी में हंसिका ने अपने को एक्टर सिंबू को डेट करना शुरू किया और 2013 में इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट भी किया, पर 2014 में ही इनका ब्रेकअप हो गया। सिंबू ने अपनी तरफ से बताया कि वो इस रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन जब वो अपने करियर के स्ट्रगलिंग फेज में आए तो हंसिका ने डिच कर दिया और हंसिका ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। और बात करें इस डाइवोर्स पर तो हंसिका ने एलिमनी में कुछ भी क्लेम नहीं किया। डाइवोर्स का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता,
पर कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग हंसिका ने सोहेल से इसलिए डिवोर्स लिया है क्योंकि सोहेल जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे हैं और कुछ यूजर्स उसके लिए कर्मा वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। देखो, ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ये बहुत ही थिक स्किन होते हैं, इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते और ये सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करते हैं और अपने से ही मतलब रखते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने वाले पर्सन से, वो चाहे उनका बेस्ट फ्रेंड हो या उनके बहुत ही क्लोज हो। और सोहेल के बाद हंसिका के लाइफ में कोई और भी आ सकता है तो वो इजिली मूव ऑन कर जाएगी। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। हमारा एक इंस्टा पेज भी जिसे आप फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।